नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का सियासी माहौल आज सुलग रहा है और इस सियासी तपिश के पीछे है एक स्कूल में हुआ पिटाई कांड। कल से मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद टीचर दूसरे बच्चों से एक बच्चे को पिटवाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पिटाई ने हिंदू मुसलमान का रूप ले लिया है और सियासत के पहरेदार इस पर घमासान में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी तक सबसे इन पिटाई कांड पर यूपी की बीजेपी सरकार से आरएसएस तक को भला बुरा कह डाला। राहुल गांधी ने कहा कि यह बीजेपी के फैलाई नफरत का केरोसिन है, तो वहीं ओवैसी ने बच्चे की पिटाई को सीधे सीधे मुस्लिमों और मुस्लिम धर्म पर हमले से जोड़ दिया। इन सब के बीच पिटाई का शिकार हुए बच्चे के परिवार से मिलने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पहुंचे। उन्होंने परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली और मसले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। तो देखिए, मुजफ्फरनगर के स्कूल में जो पिटाई कांड हुआ है उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इस पर सियासत भी खूब होती हुई दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता, धीरेन्द्र कुमार एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे, क्योंकि यूपी में आपकी सरकार है और आपसे विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार ये कैसा माहौल बना दिया गया है कि स्कूल में एक धर्म के बच्चे को दूसरे धर्म के बच्चे पीट रहे हैं और वो भी टीचर ये काम करा रही हैं। ये कैसा माहौल है? देखिए विशाल जी, मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चे को स्कूल का ही दूसरा बच्चा पीट रहा है। इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से वहां की प्रशासन ने लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी बयान पब्लिक फोरम पर है कि जांच हो रही है और जो विभागीय कार्रवाई जरूरी होगी वो भी किया जाएगा। ये तो एक विषय है, लेकिन जिस तरीके से स्कूल की इस घटना को हिंदू मुस्लिम एंगल देने का प्रयास किया जा रहा है, वो लोग बड़ा पाप कर रहे हैं। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव का ट्वीट हो या तमाम लोग जिनका बयान आप चला रहे हैं, ये लोग पाप कर रहे हैं। स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर ये जहर भरने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में जो वीडियो बना रहा है वो भाई है जिस लड़के की पिटाई हुई है। वो उसने कहा कि मुस्लिम और हिंदू एंगल नहीं है। उस गांव के प्रधान और पूर्व प्रधान का बयान सामने आया है जिन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। बच्चे के किसी परिवारजन का अभी तक बयान नहीं आया कि हिंदू मुस्लिम एंगल है, लेकिन राहुल गांधी को ये पता चल गया। मनीष शुक्ला जी, आपकी सरकार है, आपने कुछ तो पता किया होगा मुजफ्फरनगर से आखिरकार सच क्या है, क्योंकि आप जैसे जिक्र कर रहे हैं कि भाई ही या परिवार का कोई जो सदस्य है वो वीडियो बना रहा था, तो कुछ तो सच्चाई आपको पता चली होगी। क्या सच बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को मुजफ्फरनगर के इस केस में? मैंने पहले दौर में ही कहा कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, बेसिक शिक्षा विभाग विभागीय कार्रवाई कर रहा है। दूसरी बात जो मैंने कही कि पूरे प्रकरण में आप ये तो कहा ही जाएगा कि जो गुरु शिष्य की महान परंपरा है उसके प्रतिकूल आचरण वहां हुआ, इसलिए उस पर कार्रवाई हो शिक्षक पर, उस पर किसी का आपत्ति नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम उन छोटे छोटे बच्चों में अगर डालने का प्रयास राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम लोग कर रहे हैं, ये पाप कर रहे हैं। राजनीति करने के बहुत स्थान मिलेंगे, वहां करिए। स्कूल कॉलेज और बच्चों के बीच इसको लेकर मत जाइए, क्योंकि स्थानीय लोग के ही बयान को तो हम आप विशाल जी मानेंगे। पुलिस जो जांच करेगी वही तो सामने आएगा। तो पुलिस, स्थानीय लोग, जो वीडियो बना रहा है उसका चचेरा भाई, सबने कहा है कि ये इस तरह की घटना वहां हुई है, लेकिन हिंदू और मुस्लिम होने के नाते से ये प्रकरण नहीं है, क्योंकि जो बच्चे जिन बच्चों ने थप्पड़ मार रहा है उसमें दोनों धर्म के लोग हैं। जी, चलिए मैं डॉक्टर अजीज खान से जवाब लेता हूं। अजीज खान जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस प्रकरण को विपक्ष हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहा है, समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है आपके ऊपर और कांग्रेस के ऊपर। देखिए विशाल भाई, इसमें थोड़ा सा हमें विस्तार में जाना होगा इस पूरे मुद्दे को लेकर के। आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि शिक्षक जो समाज का आईना होता है, जो कहीं ना कहीं इस समाज का एक धुरी होता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। बड़े स्तर पर वो एक आदर्श है, और अगर जब आदर्श
कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में लिप्त हो जाए, उसकी विचारधारा बदल जाए, तो यकीन मानिए समाज कहां जाएगा और समाज किस दिशा में जाकर के क्या क्या परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ कहना चाहूंगा कि आज ये जो हालात हुए हैं, एक शिक्षक जो समाज का आईना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका क्या सम्मान है। आप अंदाजा लगाएं कि गुरु गोविंदो खड़े, ये कितना ये जो दोहा है ये कितना फेमस है। अंदाजा लगाएं कि गुरु को क्या सम्मान दिया गया है समाज में और तमाम धार्मिक ग्रंथों में। आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे प्रकरण में बीजेपी ने जो पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किया है, आज उसका असर उस शिक्षिका के ऊपर है। अगर नहीं होता तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कह रहे हैं मनीष जी कि साहब ऐसा एंगल नहीं है। आप ये इन्होंने शायद वीडियो को पूरा देखा नहीं, वीडियो मेरे पास है, कहिए मैं आपको दिखा दूं, इसको चला दूं और आप उसे चलाइए, पूरे लैंग्वेज देखिए किस तरह वो महिला। हम सर्कुलेट करेंगे उतना अच्छा होगा, इसे सर्कुलेट ना करें, समाज के हित में यही रहेगा। फिर आप अपनी बात पूरी करिए। जी निश्चित तौर पे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि परिवारजनों ने एडमिट किया है कि साहब ऐसा नहीं है, परिवार ने अच्छा काम किया, क्योंकि अगर ये बातें फैलेंगी तो कहीं ना कहीं समाज में जहर पैदा होगा, नफरत का माहौल पैदा होगा। मैं कहना चाहूंगा दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि कम्युनल एंगल ना होने पाए, कम्युनल एंगल ना लेने पाए, लेकिन बीजेपी अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रही है। मैं उसको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आज उसका जो मकसद है बड़े स्तर पे कि भाई को भाई से जुदा कर दो, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर दो, आज उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब है। अजीज खान जी, बीजेपी यही तो कह रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल आप विपक्ष उठा रहा है। अजीज खान जी, बीजेपी आरोप लगा रही है, यही कह रही है कि हिंदू मुस्लिम का एंगल विपक्ष उठा रहा है। स्कूल के मामले को हिंदू मुस्लिम से अलग रखना चाहिए, बीजेपी का ये कहना है। अरे सर विशाल जी, अरे मुझे मौका दे दे सर। मैं आप ही को मौका दे रहा है सर, ये वीडियो में दिख रहा है। सर विपक्ष नहीं कह रहा है, वीडियो में दिख रहा है। और दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा सर, बड़ा अहम मसला है कि आज ये कह रहे हैं कि साहब ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं पहली बात तो मारना ही अपराध है। एक शिक्षिका या शिक्षक किसी भी छात्र को मार नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं यही असंवैधानिक है, यही गैर कानूनी है जी। तो जो कुछ हुआ वहां घटना, वहां की सारी घटनाएं जो है वो बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुखद है। नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में। नीरज मिश्रा जी, जहर घोलने का यकीनन ये बहुत दुखद है। नीरज मिश्रा जी, स्कूल की एक घटना जिस पर एफआईआर हो चुकी है, टीचर ये कह रही है कि वीडियो एडिट किया गया है, वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। जो पीड़ित परिवार है वो ये कह रहा है कि वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी का मैंने ट्वीट पढ़ा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। क्या ऐसे मुद्दों पर भी इस तरह की सियासत जरूरी है? आपको नहीं लगता कि ऐसे ट्वीट से माहौल बिगड़ भी सकता है? विशाल भाई, आज मेरे मन में बहुत सारे भाव हैं। सबसे बड़ा जो भाव है वो पीड़ा का भाव है। आप सोचिए, आप और हम लोग शायद हम उम्र होंगे, और हम लोगों ने इस पिछले 30 साल में इस देश के अंदर किस तरीके से सियासतदानों ने इस देश को किस रास्ते पर खड़ा किया, वो हम लोगों ने देखा है। आज मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्योंकि जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जो नफरत का जो जहर खोला गया है समाज के अंदर, जिसके ऊपर जी न्यूज हमेशा अपनी नब्ज पकड़ के रखता है, आज जी न्यूज और विशाल पांडे जवाब दे दें कि ये जो वहां घटना हुई क्या वो निंदनीय नहीं थी? नीरज मिश्रा जी, इस घटना की निंदा हर कोई कर रहा है। इस घटना की निंदा हर वो शख्स कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मेरा आपसे ये कहना है। विशाल भाई, आप मुझे एक बात बताइए। वोट की फसल कहीं और काट लीजिएगा सर। कुछ मुद्दे समाज के हित में उठाए जाते हैं, कुछ मुद्दों पर तू मैं करने की बजाय अगर आप सही सुझाव दीजिए, इस मामले को शांत कराइए, और मैं उस परिवार की तारीफ करूंगा जो परिवार बड़ा दिल दिखा रहा है। विशाल भाई, एक बात समझिए, ये जो स्कूल और विद्यालय का जो परिसर होता है ना, ये बच्चे का दूसरा घर होता है। इट इज अ सेफ स्पेस। और आप एक 7-8 साल के बच्चे के जहन में एक ऐसा घाव दे रहे हैं जिससे वो जीवन में कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और ये आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। आपको ये समझना होगा कि कैसे वो जो जहर ये सियासतदान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कौन कौन लोग माध्यम बने। और ये जरूर पता करिएगा, क्योंकि जी न्यूज खोजी पत्रकारिता में जाना जाता है, क्या वो जो महिला जिसका वो स्कूल है
क्या वो किसी राजनीतिक, किसी सांस्कृतिक या स्वघोषित किसी सामाजिक संगठन से तो नहीं? क्योंकि यूपी में तो वो सरकार है ना जो बिना किसी तथ्य के, बिना किसी फैक्ट को चेक किए एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी लेती है। उनका तो बुलडोजर पहुंच जाता है। आज वो बुलडोजर वहां तक क्यों नहीं पहुंचा? सवाल बहुत सारे हैं विशाल जी। हमें सिर्फ ये समझना होगा कि आज आपने एक बच्चे के ऊपर तो ये किया, लेकिन उसके जरिए इस देश के अंदर उस उम्र के कितने बच्चों के ऊपर आज वो एक गहरा भाव पहुंचा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नीरज जी, मुजफ्फरनगर की जो घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में ऐसी घटना की कोई जगह नहीं है, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि इस पर किसी भी दल को सियासत नहीं करना चाहिए और ना ही इसे धार्मिक एंगल देने का प्रयास करना चाहिए। मैं चलता हूं, जो एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ में। सुनिए विशाल जी, सुनिए, आपने वो वीडियो देखा है, आपने आग्रह किया है कि उसे ना चलाया जाए। अगर मैं वो वीडियो चला दूं या आप चला दे तो ये बात आपको समझ आएगी कि वो वहां पर सांप्रदायिक बात ही कर रही थी। आप इस बात को क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? जी न्यूज से देश को ये उम्मीद नीरज जी, ये जब कहा जा रहा है की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बच्चे को हम डिबेट ही इसी मुद्दे पर कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो पाए। आप ये भी समझने का प्रयास करिए। हम सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नीरज जी, आप काफी सम्मानित प्रवक्ता है और मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस मुद्दे पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं फिलहाल धीरेन्द्र कुमार का एक रिएक्शन लेता हूं। धीरेन्द्र जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई इसकी निंदा हर कोई कर रहा है, लेकिन जो इस पर सियासत हो रही, क्या इसकी भी निंदा हर कोई करेगा? देखिए, ये नवनिहाल जो है देश के भविष्य हैं विशाल जी। जिस तरह की घटना दुर्भाग्यवश हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं और सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे कठोर कार्रवाई करें ताकि एक नज़ीर पेश हो। स्कूलों में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, इस तरह की जो हुई है, वह कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन उससे खराब दूसरा पक्ष है जो आज देखने को मिल रहा है। विपक्ष को सत्ता चाहिए तो क्या देश के भविष्य को बर्बाद करके नवनिहालों के मस्तिष्क पटल पे आप क्या डालना चाहते हैं? क्या इस उद्देश्य से शिक्षिका ने अगर किया है या बच्चों ने किया है? इस बात पे तो मैं तो कहता हूं कि डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक मौका भी देश में अगर कोई मिलता है तो यही मोहब्बत की दुकान चलाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी एक हाथ में पेट्रोल और दूसरे हाथ में माचिस की तिल्ली लेकर घूम रहे हैं। न केवल देश में, विदेश तक में आज हिंदू मुसलमान का रंग देने का वो काम कर रहे हैं। इसके बजाय बेहतर होता कि वो देश के ज्वलंत मुद्दों पर ही बात करते। धीरेन्द्र जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि इस पर हिंदू मुसलमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही हमारी भी राय है। फिलहाल हमारे साथ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जुड़ चुके हैं, जो कि मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। संजीव बालियान जी, आप दोनों के घर गए, जो टीचर हैं उनके घर भी गए और जो पीड़ित परिवार है उनके घर भी गए। प्रथम दृष्टया क्या सच्चाई आपको नजर आ रही है? क्या पूरा मामला है? संजीव बालियान जी। एक छोटा सा मामला था, बिल्कुल। एक छात्र को अध्यापिका के द्वारा दूसरे छात्र से थप्पड़ मरवाया गया, जिसे कोई ये नहीं कह सकता कि ये बात ठीक है, गलत है। सबने इस बात को कहा ये ठीक नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने इसको जातीय और सांप्रदायिक दंगे देने का प्रयास किया। आज सुबह से ही ट्वीट पे ट्वीट, और उसके बाद क्या हुआ, खुबापुर गांव के लोग बैठे, सब लोग आपस में बैठे, सब लोगों ने बैठ के फैसला कर लिया। जो पॉलिटिकल टूरिज्म था वो बिल्कुल बंद कर दिया। एक छोटी सी घटना जो गांव के स्तर पर सोल्व हो सकती थी, उस घटना को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास इन नेताओं के द्वारा किया गया, जो ट्वीट दिल्ली में बैठ के खेलते हैं। न इनको गांव की कल्चर पता है। हम तो भुगत चुके, 2013 में दंगा हुआ, 10 साल हमने भुगता, ये फिर दंगा करवाना चाहते हैं हमारे यहाँ। ये खुबापुर की जनता ने जो आज किया है वो इन सब नेताओं के मुंह पे तमाचा है। ये ने सबक सिखाया है खुबापुर मुजफ्फरनगर ने कि अब सांप्रदायिक आधार पर विभाजन नहीं होगा, सांप्रदायिक लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। 2024 में अगर मुस्लिम वोट बैंक की बल्क में चिंता कर रहे हो तो वो नहीं मिलेगा। खुबापुर ने दिखा दिया इनको। संजीव बालियान जी, लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। वो कहीं ना कहीं इसके लिए आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा को जिम्मेदार बता रहे हैं।
अब उसके बारे में क्या कहूँ राहुल गांधी को, उससे यही नहीं पता कि मुद्दा ये था कि टीचर ने एक बच्चे से थप्पड़ मरवाया। अब टीचर होगी गलती से त्यागी, दिव्यांग है, अब दोनों बच्चे थे मुस्लिम। अब राहुल गांधी को ये नहीं पता कि थप्पड़ मारने वाला बच्चा भी मुस्लिम था और जिसको थप्पड़ लगा वो भी मुस्लिम था। इसमें सांप्रदायिकता कहां से आ गई, बीजेपी की विचारधारा कहां से आ गई। अब राहुल गांधी यार पढ़े हैं विदेश में कॉन्वेंट स्कूलों में, उन्हें गांव के स्कूलों में किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह का माहौल है, ये जितने भी नेता इस ट्वीट पे थे आप इनकी पृष्ठभूमि चेक कीजिए, ये सब के सब विदेश में पढ़े हुए नेता हैं। किसी को देख लीजिए, ओवैसी, राहुल, जयंत, ये सब की पढ़ाई विदेश से हुई है। इनका एक कोचिंग कैंप लगवा देता हूँ गांव में, जिससे गांव की कल्चर, हमारी भाषा सीख जाए थोड़ी सी। ये हमारी लोकल भाषा, लोकल तरीके हैं, इनमें सांप्रदायिकता कहीं नहीं है, इनको समझाने की आवश्यकता है। संजीव बालियान जी, आप खुब्बापुर गांव भी गए और अभी जयंत चौधरी ने एक ट्वीट किया कि वहां इरशाद से उन्होंने फोन पर बात की है और वो कहा है कि इस दुखद वारदात को भूल जाएं क्योंकि हमारा समाज ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, जो टीचर थे और जो ये पीड़ित परिवार था, या फिर इसमें आगे पुलिस कोई और कार्रवाई कर रही है? अभी मौजूदा स्थिति क्या है संजीव बालियान जी? देखिए, इस गांव में जो क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, उन्होंने दोनों पक्ष को बैठाया, दोनों पक्ष में फैसला हो गया है। कोई पुलिस कार्रवाई आगे किसी पक्ष के द्वारा नहीं की जाएगी। दोनों में आपस में प्यार मोहब्बत, गांव में कहीं पता नहीं लगा कोई तनाव है। मैं सबसे मिलकर आया हूं, सबके पास बैठ कर आया हूं, कहीं कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। सबने कह दिया कि जो पॉलिटिकल टूरिज्म करने नेता आना चाहते हैं वो बिल्कुल ना आए, हम प्यार मोहब्बत से रह रहे, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। संजीव बालियान जी, एक सवाल जो पूरे देश की तरफ से उठ रहा है कि टीचर ने जो किया वो बेहद निंदनीय था, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या आपकी सरकार टीचर के खिलाफ भी कोई एक्शन लेने जा रही है या उन्हें भी माफ कर दिया गया है? देखिए, पहली बात तो वो प्राइवेट स्कूल चलाती है, उनके स्कूल में 80% मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। इस परिवार के कई बच्चे और पढ़ते हैं, तो सांप्रदायिकता की बात तो रही नहीं, कहीं कोई सांप्रदायिक बात इसमें नहीं हुई। हाँ, जो हुआ वो गलत था, उसकी सबने निंदा की है। उसकी आपस में जब गांव में बैठते हैं, हमारे यहाँ तो 2013 के दंगों के मुकदमे भी हत्या के आपस में फैसले से हुए हैं दोस्त। फैसले का मतलब ये होता है कि जिसकी गलती हो गलती मान ले और दूसरा माफ कर देता है। फैसले का मतलब ये है कि पुलिस कार्रवाई कोई पक्ष नहीं चाहता। उनके इरशाद ने, बच्चे के पिताजी से मेरी बात हुई है। अब मुझे हर बात पर ट्वीट करना तो आता नहीं कि मैं बात करते ही ट्वीट करूं। मैं तो लगातार सुबह से बात कर रहा हूं, हर बात को ट्वीट कैसे करूं? अब मैं ट्वीट करूं या काम करूं क्षेत्र में? नहीं बालियान जी, पीड़ित परिवार से आपकी मुलाकात हुई, उनका क्या कहना है? लेकिन मेरी बात हुई है, देश ये जानना चाह रहा है, जब पीड़ित परिवार के पास आप पहुंचे, उनका क्या कहना है? पीड़ित परिवार ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी मुझे यही कहा गया कि जो था हमें दुख हुआ था उस बात का उस समय पे, लेकिन जब सब गांव सब लोग बैठे हैं और जिसकी गलती थी उसने अपनी गलती मान ली, तो हम कोई भी किसी तरह की कार्रवाई अब नहीं चाहते हैं, हमारा फैसला हो गया है। एक अंतिम सवाल बालियान जी आपसे, बहुत सारे जो नेता हैं वो इसको सियासी रंग दे रहे हैं, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया, बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, बहुत सारे बयान आ रहे हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपकी विचारधारा को जिम्मेदार जो ठहराया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आगे मुजफ्फरनगर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा? आज एक सबक सिखाया है हमने इन ट्विटर नेताओं को, मैं ट्विटर नेता कहूंगा इनको, ये सबक सिखाया है कि तुम्हारे कहने से हम नहीं भड़केंगे, तुम्हारे ट्वीट से हम नहीं लड़ेंगे, हमें सबको साथ रहना है, हम प्यार से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। अब मुजफ्फरनगर में कोई सांप्रदायिक तनाव बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं होने दिया जाएगा, ना सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा होगा। और जो ये वोटों की फसल, मुस्लिम वोट की फसल ये नेता काटना चाहते हैं, आज मुसलमानों ने बता दिया है कि जो हमारे बीच में रहेगा, जो काम करेगा, उसको वोट देंगे। आप हमारी फसल नहीं काट सकते, तो उनकी जो योजना है फेल हो चुकी। हाँ, देश को एक बात देखनी है कि छोटी छोटी घटनाओं को ये लोग सांप्रदायिक आधार पर देश का विभाजन चाहते हैं, सांप्रदायिक आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं, तो जनता इन्हें सबक सिखा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बालियान जी, हम यही उम्मीद करते हैं शांति बनी रहे और किसी भी तरह से माहौल ना बिगड़े। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा के पास। नीरज जी, आपने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को सुना होगा, मुजफ्फरनगर के सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अब समझौता हो गया, दोनों पक्ष बैठे हैं और टीचर ने अपनी गलती मान ली है, इसे सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। अब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस बयान के बाद?
विशाल भाई, सबसे पहले तो उन्होंने पृष्ठभूमि की बात की मेरे नेता के बारे में, तो मैं आपको संजीव बालियान जी की ही पृष्ठभूमि पहले बता देता हूँ। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, उसके बाद 2015 में आजम खान को आतंकवादी कहना, 2017 में जेएनयू के बारे में इन्होंने क्या कहा था कि जेएनयू में ठीक इलाज कर दिया उन लोगों का। तो जिस नेता की भाषा ही सांप्रदायिक रही शुरू से, वो अगर हम लोगों को एक कम्युनल हार्मनी का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पर तो मत लीजिएगा। और विशाल पांडे और जी न्यूज इतना नाइव और इतना मासूम तो नहीं है कि उनसे यह सवाल पूछना भूल गया कि योगी का जो राज है, जिसके बारे में छाती पीट पीट कर ये सब भाजपा के नेता बोलते हैं, जहां बुलडोजर का शासन चलता है, आज क्या आप उन सबको जवाब देंगे जिन लोगों ने अपनी गलती पहले मानी थी? उनके ऊपर वो बुलडोजर का अन्याय क्यों हो गया था, या बुलडोजर का अन्याय क्यों हुआ था? आज आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा? आपको ये समझना होगा विशाल जी, आपको अपनी जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। नीरज मिश्रा जी, हमारी जिम्मेदारी यही है कि माहौल ना बिगड़े। हम आपके हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बन सकते हैं कि आप जो चाहिए हम वही चीज पूछे। जो हमें उचित लगा हमने वो सवाल पूछे, और हमारी कोशिश यही है कि फिलहाल सांप्रदायिक रंग इस घटना को ना दिया जाए। नीरज मिश्रा जी, राजनीति और समय कर लीजिएगा, आपको राजनीति करने का और मौका मिल जाएगा। वैसे भी यूपी में आपकी जो राजनीतिक स्थिति है वो सबके सामने है। आपको अपनी सरकारों के सामने एडवर्टाइजमेंट लेने के लिए नंबर बनाने के मौके और मिलेंगे। नीरज जी, जो नफरत का नीरज जी, सरकार पूरे देश की सरकार है, आपकी भी सरकार है। कम से कम आप ऐसी बातें तो ना ही करिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, और कृपया हमें हमारा पाठ मत पढ़ाइए। हमें अच्छी तरह से पता है हमें अपना काम कैसे करना है। मनीष शुक्ला की जिम्मेदारी तय करिए। विशाल जी और मनीष विशाल जी, देखिए मेरा स्पष्ट कहना है, आज जस्टिफाई विशाल जी इनको शांत करिए, कहिए कि शांत हो जाए। देखिए बहुत बता दिया इन्होंने। राहुल गांधी जी के बारे में कितना बताएंगे उतना आप दोबारा आपके पास आऊंगा। मनीष शुक्ला जी को सुनिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। देखिए मुझे स्पष्ट एक बात कहना है, मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। गुरु शिष्य की जो महान परंपरा है उसके विपरीत आचरण हुआ, और उस पर पुलिस और बेसिक शिक्षा अधिकारी का बयान सामने है। लेकिन उसके बाद जो हो रहा है वो ज्यादा बड़ा पाप है। कानूनी रूप से जो गलत तो है ही, लेकिन पाप कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे तमाम नेता जो इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी योगी जी के बुलडोजर से बड़ा दुखी नजर आ रहे थे नीरज मिश्रा जी। नीरज जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं नए उत्तर प्रदेश में, अजय राय जी, उनके भाई के जो हत्यारे मुख्तार थे उनको प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से पंजाब की सरकार जेलों में रखी थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार की इच्छा शक्ति थी कि उसको खींच कर लाया गया उत्तर प्रदेश, और दो सिद्धि आज हुई है और उसको सजा हो पाई है। तो वो उस बुलडोजर के खिलाफ आप बोल रहे हो, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष के भाई के हत्यारों को तो आपकी सरकार बचाया करती थी। और मैं बता दूं, देखिए ये सांप्रदायिकता का खेल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, तमाम लोग इसको समझ ले। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है। कानून और संविधान के तहत किसी को भी कानून से खेलने का अधिकार नहीं है, न उस शिक्षक को है। लेकिन ये बताइए विशाल जी, जो बच्चा है, जो बच्चे का परिवारजन है, उस गांव के जो प्रधान और पूर्व प्रधान है, उनका बयान पब्लिक डोमेन में है। पुलिस की जांच कहती है कि मुस्लिम और हिंदू एंगल नहीं है। तो वो राहुल गांधी को कहां से पता चल गया कि हिंदू मुस्लिम एंगल है? अगर कोई ऐसा इनके पास साक्ष्य हो, नीरज मिश्रा के पास, राहुल गांधी के पास, तो आज जी न्यूज पर रखे कि हिंदू और मुस्लिम एंगल है। के ऊपर एक बार विराम लगा के जरा वो वीडियो चला दीजिए, वो वीडियो चला दीजिए। नीरज जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा और आप नहीं सर्कुलेट ना करें। देश हित में, समाज हित में यही है, उस वीडियो को सर्कुलेट ना करें। मनीष शुक्ला जी, नीरज जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, सवाल में आपसे दोबारा लूंगा। नीरज जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मनीष शुक्ला जी, आपकी बात अपनी जगह सही है। मनीष शुक्ला जी, लोग कहेंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। मनीष जी, राहुल गांधी के कहने पे मनीष शुक्ला जी, चीन के साथ खड़े हो जाएंगे तो उत्तर प्रदेश और देश चीन के साथ खड़ा हो जाए। मनीष शुक्ला जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहां पर आपसे जरूर उठता है कि आखिरकार ये जो सोच है, वो टीचर के दिमाग में जो ये सोच आई, ये कहां से आई, क्यों ऐसा हुआ? ये जो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ऐसे जो नेता हैं जो छोटी छोटी बातों पे सांप्रदायिक बातें करते हैं, तुष्टीकरण की बातें करते हैं। अरे मुजफ्फरनगर वही क्षेत्र है ना जहां आजम खान के कहने पे 2013 में क्या हुआ था,
पूरी बातों को हम बताएं। उसमें 10 लोग जो SIT जांच में जो दोषी पाए गए थे, उसमें सपा बसपा और कांग्रेस के नेता थे, शामिल थे। तो वो एक विचारधारा है, वो उसको पनपाने का काम ये लोग कर रहे हैं। एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है, इस देश की जो हनक और धमक पूरे विश्व में कायम है, उसके तहत देश किसी तरह बदनाम हो जाए और ये एजेंट की तरह व्यवहार राहुल गांधी। अजीज खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान हमारे साथ में। अजीज खान जी, आपने संजीव बालियान जी को भी सुना होगा, मनीष शुक्ला जी को भी सुना। संजीव बालियान ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष दंगा कराना चाहता है, सांप्रदायिक रंग दे रहा है और अब इस मामले में समझौता हो चुका है। डॉक्टर अजीज खान। देखिए विशाल भाई, संजीव बालियान जी की बात ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी क्या पृष्ठभूमि है और किस तरीके से उन्होंने अब तक बर्ताव किया है लोगों के साथ और क्या हालात रहे हैं, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि इस पे नीरज जी ने पूरा प्रकाश डाल दिया है उस पर। मैं जो मुद्दे की बात को करना ये चाह रहा हूं कि अरे सुनिए ना सर, कल डालिए टिप्पणी और डिबेट कर लीजिए आप संजीव बालियान जी की पृष्ठभूमि पे, मैं सारा जवाब दे दूं अभी आपको। अरे सर सुन लीजिए, आप कल डालिए डिबेट आज, छोड़िए मत अजीज भाई एकदम। मनीष जी मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान। अच्छा, तो मैंने कौन सा आपके साथ अपमानजनक बात कर दी? सुनिए, आप एकदम ही चकिए, मत टिप्पणी करिए, आज उसी पे डिबेट कर लीजिए संजीव बालियान जी की पृष्ठभूमि पे, सारा जवाब मैं दे दूं। सुनिए अरे सर चलिए मनीष शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। डॉक्टर अजीज खान आप अपनी बात रखिए। अजीज खान जी मत भटकाइए। अजीज खान जी आप मुद्दे पर रहिए, अपनी बात करिए जी। देखिए एक बात जानिए, देखिए विशाल जी, बहुत स्पष्ट है कि ये कह रहे साहब समझौता हो गया। किस चीज का समझौता हो गया? अब वो महिला जिस तरीके से कम्युनल बातें कर रही है, जिस तरीके से बच्चे को पिटवाया, जिस तरीके से हालात पैदा हुए, किस तरीके की समझौता हुआ है? वो कौन सा समझौता है, मैं जानना चाहता हूं। बहुत स्पष्ट है कि आज उस महिला की जो मनोस्थिति देखिए आप, कि किस तरह वो दूषित मानसिकता है। और दूषित मानसिकता आई कहां से? क्योंकि जिस तरह आज पूरे देश में नफरत का माहौल है, अब कहीं कोई ट्रेन में मार दिया जाता है, कहीं कोई रास्ते में मार दिया जाता है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है। आखिर ये क्यों हो रही है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह स्पष्ट है कि बीजेपी आज चाहती है कि नफरत का माहौल पैदा करके, चूंकि उसने काम किया नहीं, जो हालात है देश के, जो वादा किया था बीजेपी ने, उस पर काम करने में वो सक्षम नहीं रही, इसलिए वो इसका सहारा ले रही है, वो धार्मिक आड़ ले रही है। धर्म और आस्था के पीछे छुप करके, नफरत के पीछे छुप करके वो चुनाव 2024 का जीतना चाहती है। डॉक्टर अजीज खान जी, बीजेपी किसी टीचर से ऐसा क्यों कराएगी? सर बीजेपी ने नहीं कराया, हम क्या कह रहे हैं स्पष्ट है। आप विशाल भाई समझ नहीं रहे। बीजेपी के नफरत वाले एजेंडा को कहीं ना कहीं लोग हम कह रहे ना सर, बीजेपी के नफरत वाले एजेंडे से लोग प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रभाव दिख रहा है उस टीचर के ऊपर। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रभाव दिख रहा है। धीरेन्द्र कुमार जो इन्होंने बोया है, कहीं ना कहीं उससे लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हैं बड़े स्तर पे। डॉक्टर अजीज खान जी, तो आप अपने प्रभाव से उसको सामान्य करने की कोशिश करिए, अगर ऐसा है तो। खैर मैं धीरेन्द्र कुमार जी से मैं जवाब लेता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी। सर यही समाजवादी पार्टी का हमेशा यही मानना रहा है। सर सुन लीजिए कि वेद को कुरान के नजदीक लाइए और धर्म को ईमान के नजदीक लाइए, और देश को बचाना है तो इंसान को इंसान के नजदीक लाइए। बिल्कुल। ये समाजवादी पार्टी का विचारधारा रहा है। बचाने वाले के साथ हाथ नहीं। हिंदू और मुसलमान को एक जी। डॉक्टर अजीज जी आपके पास फिर आएंगे। धीरेन्द्र कुमार, डॉक्टर अजीज खान बीजेपी और उनकी विचारधारा पर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि नफरत फैलाने का काम बीजेपी कर रही है। आरोप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं। देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के समय से ही ये जो एक तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सहित समाजवादी पार्टी इस देश में फैला रही है, और उस समय से नहीं, कांग्रेस की तो पुराना ये चरित्र रहा है। आज देश विभाजन की विभीषिका को जो झेला है वो भी नेहरू जी की कुर्सी के खातिर झेला है। ये टुकड़े टुकड़े आज से नहीं, आज़ादी के समय से झेल रहा है देश। और कांग्रेस पार्टी ने न हिंदुओं का भला किया है, न किसी अन्य का भला किया है, न मुस्लिमों का भला किया है। दोनों समाज रक्त रंजित रहा इनकी कुर्सी के खातिर। आज वही चीज फिर अपनी कुर्सी के लिए दोनों हर समाज में, अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, समाज में बांटने का काम, देश को बांटने का काम, इन्हीं के मंच पे खालिस्तान के समर्थन में नारे लगते हैं। इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देते हैं महज अपनी कुर्सी को पाने के लिए। अरे देश के लिए कभी भी तो सोचिए। ये देश में जो भी हो, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, ये सभी देश का भविष्य है।
इनको आप अलग बांट करके, और देश कहां चांद पर चला गया साहब। आप लोग अभी चौकी पर बैठ के और तमाशा कर रहे हैं। एक छोटी सी स्कूल की घटना हुई जिसकी निंदा मैं करता हूं, ठीक है किसी ने गड़बड़ी की है, उस पर निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन बच्चों के मानस पटल पर ऐसी गंदी चीजें अंकित मत करिए कि देश पुनः फिर उस तरफ लौटे 1947 और 45 वाली बात पर। आज आप लोग मुसलमान की हितैषी बन रहे हैं। उस समय कितने लोगों की जान गई थी जब देश का विभाजन हुआ था? क्या उसमें खून केवल मुस्लिमों का बहा था? केवल उसमें खून हिंदुओं का बहा था? आज आप कुर्सी के लिए फिर वही चीज करने जा रहे हैं। कभी खालिस्तान का नारा उठवा रहे हैं, कभी चाइना के तरफ से आप बोल रहे हैं। अरे चुनाव जीतने के लिए क्या देश के टुकड़े टुकड़े नीरज मिश्रा जी, आप लोग बिल्कुल धीरेन्द्र जी, मैं आप लोग अभी भी मैं आप लोगों से कहता हूं कि देश इसीलिए 10 सालों से आप लोगों से जनता यहाँ की दूरी बना के रखी है, और अगर आप लोग नहीं अपने राजनीतिक एजेंडा में अगर बदलाव लाइएगा तो रास्ता चलना भी यहाँ के लोग मुश्किल कर देंगे, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हों। नीरज मिश्रा जी, राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं अपने भारत जोड़ो यात्रा से कि मैं मोहब्बत की दुकान लेकर चल रहा हूं, तो क्या राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के इस गांव में जाकर दोनों पक्षों के साथ बैठकर बातचीत करके अपनी मोहब्बत की दुकान यहां भी दिखाएं, सिवाय इसके कि ट्वीट करने की बीजेपी का फैलाया हुआ वही केरोसिन है जिससे भारत के कोने कोने में आग लग रही है? ये ट्वीट ज्यादा जरूरी है या उस गांव में जाकर उस मोहब्बत की दुकान को सही में चलाएं? देखिए विशाल जी, ट्वीट भी जरूरी है और जाना भी जरूरी है, लेकिन आप एक चीज समझिए, भाजपा के प्रवक्ता और लोजपा के प्रवक्ता जो हैं, इन्होंने उस टूल किट को आज फिर खोल दिया, क्योंकि जब इनके पास जवाब नहीं होते तो ये वो टूल किट लाते हैं जिसमें पहले ये नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, फिर ये चाइना के बारे में बात करते हैं, उसके बाद फिर ये व्हाट्सएप, अरे जितना करना है एनडीए पर आरोप लगाइए। ये जो को देश के भविष्य के साथ स्कूल की घटना को कहां तक ले जाएंगे आप लोग? क्यों आग लगाना चाहते हैं? क्यों ये नफरत पैदा करना चाहते हैं? मनीष जी, मैं आपके पास आऊंगा, फिलहाल नीरज मिश्रा को बात पूरी करने दीजिए, फिर मनीष शुक्ला जी के पास। नीरज मिश्रा जी। विशाल जी देखिए, दोनों ने बातों में नेहरू जी के बारे में कहा, चाइना के बारे में कहा, इन्होंने ये नहीं कहा कि देश के अंदर किस तरीके से उस चलती ट्रेन के अंदर एक संप्रदाय के लोगों को ढूंढकर एक अधिकारी ने गोली मार दी। मणिपुर के अंदर जो मामला हुआ उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये जो सिर्फ झूठ बोलते जाते हैं, ये गलत तथ्य बोल रहे हैं। आपको ऑब्जेक्शन अभी लेंगे, और ये जो मनीष शुक्ला जी ये जितनी बातें कह रहे हैं, विशाल पांडे जी आपके पास सारे कांग्रेस ने खोली है, वो चलने नहीं दी जाएगी। 1 मिनट में डिस्मेंटल करिए। उस केरोसिन को डालने में इन लोगों का जितना राहुल गांधी की झूठ की फैक्ट्री से कर रहा है, बस सवाल नीरज मिश्रा जी, मैं वही कह रहा हूं, मान लीजिए अगर आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप मोहब्बत की दुकान जाके दोनों पक्षों के बीच समझौता कराइए। ट्वीट कराने से क्या आपको फायदा मिल जाएगा? इस तरह के ट्वीट, केरोसिन, आग लगाना, ये कैसा ट्वीट है? विशाल जी, मणिपुर कितने दिन से जल रहा है, जरा ये बताइए तो। आज कितने दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए? नीरज मिश्रा जी, मुझे जवाब दीजिए। नीरज मिश्रा कितने दिन हो गए? आज 95 दिन के बाद भी भाजपा के जो नेता हैं, जो अपने आप को स्वयंभू पूरी दुनिया के गुरु बताते हैं, अमित शाह ने मणिपुर का दौरा किया था। मैं आपके तथ्यों को सही करने के लिए मैं पहले बता देता हूं, नीरज मिश्रा जी, गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए थे और उन्होंने सदन में विस्तार से इस मुद्दे पर बताया है। मणिपुर के बारे में गृह मंत्री, वो फेल्ड गृह मंत्री, उसकी क्या हैसियत मुझे ये समझाइए। नीरज मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर, शब्दों की मर्यादा बनाकर, नीरज मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर कोई अनायास टिप्पणी की जगह नहीं दी जा सकती है। नीरज मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर, नीरज मिश्रा जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर इस डिबेट को आगे बढ़ाइए। मनीष शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नीरज मिश्रा जी, मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं मनीष शुक्ला जी के पास जाता हूं। नीरज मिश्रा जी, मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या राहुल गांधी मुजफ्फरनगर के इस गांव में जाके मोहब्बत की दुकान लगा ले, ऐसे ट्वीट करने की बजाय? विशाल जी, जिस तरीके से चाहे मणिपुर हो, चाहे लद्दाख हो, और चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक रहा हो, जहां जहां ऐसे मुद्दे आए हैं, राहुल गांधी जी गए हैं। आपको ध्यान होगा, अभी उत्तर प्रदेश में ही एक बच्ची का बलात्कार हुआ था और उसको रातों रात जला दिया गया था, वो मामला याद होगा। वहां पर भी भाजपा का कोई नेता नहीं पहुंचा, और जब राहुल गांधी वहां जाने लगे
तो यूपी पुलिस ने उनके साथ क्या किया वो भी आप लोगों ने देखा। तो यहां भी राहुल गांधी जाएंगे, यहां भी जाकर समाज को जोड़ने का जो काम, जो बीड़ा उन्होंने उठाया है वो करेंगे, जैसा वो मणिपुर में करके आए हैं, जैसा लेह लद्दाख में करके आए हैं। चलिए, वो अपने मनीष शुक्ला जी, मैं मनीष इन शुक्ला जी का लोगों को जवाब लेता हूं होगा कि इनकी क्या जिम्मेदारी है। बिल्कुल, मनीष शुक्ला जी आपकी क्या जिम्मेदारी है? कांग्रेस सवाल पूछ रही है आपसे। देखिए, एक तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, और भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला था उन्होंने, तो सदन में तो उन्होंने कह दिया उन्हें खुद नहीं पता था, फिर भेड़िया बताया, न जाने क्या बताया, और कहा जोड़ों का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। तो ये तमाम अर्ध विक्षिप्ता अवस्था में जो बोलते हैं उनकी बात को तो प्रमाणिक मान रहे नीरज मिश्रा जी, और सदन में खड़े होकर देश के गृह मंत्री जो मणिपुर दौरे पर गए उन्होंने पूरा विस्तृत बातें कही, उसको ये मानने को तैयार नहीं है। देखिए, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि उनके जो नेता हैं वो उनका बयान इस तरह से आता है कि उसको बेचारे प्रवक्तागण उसको जो उसकी तुरपाई करने में पूरा समय बिता देते हैं। देखिए, हमारी जो भूमिका है, हमारी जो भूमिका है, हमारी सरकार की जो भूमिका है वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से निभा रही है। इस पूरी घटना को संज्ञान में लिया गया, कार्रवाई की गई, हमारे केंद्रीय मंत्री उस गांव तक गए, ग्राउंड जीरो तक गए, उन्होंने आपसे स्वयं बात की, पूरे विषय को बता दिया। और इन लोगों को समस्या क्या है कि क्यों इन लोगों ने जो पेट्रोल फेंका था वो आग क्यों नहीं पकड़ पाई। दरअसल कांग्रेस, सपा ऐसे नेताओं की यही समस्या है कि पेट्रोल ने आग क्यों नहीं पकड़ा। ये तो जलाना चाहते थे, जैसे मणिपुर में गए इधर उधर का बयान दिया, अभी लद्दाख गए चीन की भाषा बोलने लगे, कभी पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे कि एयर स्ट्राइक, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होगा तो पाकिस्तान का जो पत्रकार बोलेंगे, पाकिस्तान का जो समाचार पत्र बोलेगा उसके अनुसार राहुल गांधी। लेकिन मनीष शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है? ये तो कह रहे हैं कि इनके नेता मुजफ्फरनगर जाएंगे मोहब्बत की दुकान के लिए। नेता तो जब जाएंगे तब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुजफ्फरनगर के सांसद, केंद्र के मंत्री वहां हो आए, उन्होंने जी न्यूज से सीधे बात करके वहां क्या हालात है उसको बता दिया कि गांव की बात थी। अरे भाई, दो बच्चों के झगड़े को राहुल गांधी तो ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे यूक्रेन और रूस का युद्ध हो गया हो। देखिए, पेट्रोल इन्होंने फेंकने का प्रयास सुबह सुबह किया था सारे नेताओं ने मिलकर, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार के सामने किसी की दाल नहीं गलेगी। कानून व्यवस्था से कोई खेल नहीं पाएगा, कोई खेलने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। डॉक्टर अजीज खान, एक सवाल आपसे भी है कि संजीव बालियान ने जो अभी बयान दिया वो ये उन्होंने बताया है कि जो बच्चा मार रहा था वो भी उसी धर्म से था जिस धर्म के बच्चे की पिटाई हो रही थी, और इसे बिना वजह का इतना बड़ा रंग दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। तो मेरा सवाल यह है कि जब आप समझौते की बात की जा रही है बार बार, क्या अब इस मुद्दे को और आगे आप लोग उठा रहे हैं या फिर आप लोग भी समझौते की ही बात कर रहे हैं ताकि मामला शांत रहे? देखिए विशाल भाई, एक बड़ा स्पष्ट मसला है। आप ये कह रहे हैं कि साहब वो बच्चा मारने वाला और मार खाने वाला दोनों मुस्लिम हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, संजीव बालियान ने ये इंटरव्यू में बयान दिया, मैं आपको कौन मार रहा है कौन मार खा रहा है जी। हम सर मेरी बात सुन ले आप। देखिए विशाल भाई, सवाल ये है कि वो महिला शिक्षक का स्टेटमेंट क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, उसकी सोच क्या है, बात इस बात की है। और आप रही बात, आप ये कह रहे हैं कि साहब आप चाहते हैं नफरत ना फैले, आप चाहते हैं कि वहां समझौता हो। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी हमेशा चाह रही है, चाहती और चाहती रहेगी कि आपस में भाईचारा बरकरार रहे, और जो समझौता किया गया दोनों पक्षों के द्वारा बेहतर है, जिससे जो नफरत का माहौल बनाने का कोशिश किया गया था और कोशिश किया जा रहा है पूरे देश में, मुझे लग रहा है ना फैलने पाए। आपको टीचर के बयान में सबसे गलत क्या लगा? देखिए, टीचर के बयान में उसने धार्मिक एंगल से कहीं ना कहीं नाम लिया है। आपने शायद वीडियो सुना होगा। अब मैं क्या उसको दोबारा नेशनल टेलीविजन पे क्या बोलूं? एक बात, दूसरी बात, उसने जो मारा, बच्चे को मरवाया, आप सोचिए कि दोनों तरफ से किस तरह से बच्चे को तैयार कर। आपने तो वीडियो सुना होगा जी, आपने तो वीडियो सुना होगा, देखा होगा। बिल्कुल, क्या ये सुना दूं? आपको भी सुना दूं? अजीज खान जी, मैंने भी देखा। अभी आपको सुना दूं, मेरे पास वीडियो है। मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या ऐसी बातें बच्चों को अभद्र लगी? आपने कुछ सुना है उसमें कि मुस्लिम बच्चे के ऊपर क्या कमेंट किया जा रहा है धार्मिक तौर पे? लेकिन
मैं उन मुद्दों पे नहीं जाना चाहता। हम चाहते हैं आपसी भाईचारा मेंटेन हो। जो दूषित मानसिकता है वो खत्म होना चाहिए। सवाल मानसिकता की लड़ाई है। वो महिला क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हम कहना चाह रहे हैं कि आखिर वो मानसिकता बनी कैसे, सवाल इस बात का है। और एक बच्चे को दूसरे से पिटवाना ये भी बहुत ज्यादा गलत है। कहीं ना कहीं दोनों पक्ष को, दोनों छोटे छोटे मासूम बच्चों को। शो के अंतिम चरण में हूं मैं, आपसे आखिरी सवाल यही पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग वहां पर शांति समझौते के पक्षधर में हैं या नहीं हैं, जैसा संजीव बालियान ने कहा? देखिए विशाल भाई, समाजवादी पार्टी हमेशा शांति का परिचय देती है और हमेशा यह चाहती है कि कोई भी पक्ष आपस में न लड़े, हमेशा एक दूसरे से लोग मेल मिलाप रखें और मोहब्बत की दुकान, राहुल जी कह रहे थे और सच वो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान लगातार घर घर में सियासी रंग नहीं दिया जाएगा, इस मामले को सियासी रंग नहीं दिया जाएगा। डॉक्टर अजीज खान जी, मोहब्बत बढ़ाएं। डॉक्टर अजीज खान जी, सियासी रंग नहीं दिया जाएगा इस मामले को? बिल्कुल नहीं, कहीं सियासी रंग है ही नहीं। चलिए धीरेन्द्र कुमार जी। सर ये सियासी रंग है ही नहीं। धीरेन्द्र कुमार जी, आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या ऐसी सोच कैसे किसी के मन में आ सकती है जो हमने देखा वीडियो में, इसका सॉल्यूशन क्या है? आरोप तो बहुत लोग लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सॉल्यूशन क्या है? यही है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह की राजनीति करना किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है। और अगर ट्वीट वो उत्तर प्रदेश की इस घटना के लिए किए थे राहुल गांधी जी, तो बिहार में भी घटनाएं घटी, उस पर एक सिंगल ट्वीट भी किसी नेताओं का नहीं आया था। यहां भी 2 शहरों में दंगे हुए थे, तब तो इनका ट्वीट बंद था। तो मुझे कहना है कि अगर संवेदनशील मामले हैं तो पूरे देश में सभी पार्टियों को एक होकर ऐसे चीजों को नकारना चाहिए। अपने सियासी फायदे के लिए ट्वीट नहीं करने चाहिए। शांति फैलाने के लिए जितना ट्वीट करना है करिए। राहुल जी, मोहब्बत की दुकान खोलिए, लेकिन मोहब्बत की दुकान के जगह पर आप नफरत और झूठ का बीज आप बेच रहे हैं, इसको बेचना बंद करिए। नीरज मिश्रा जी, आखिरी कमेंट आपका। विशाल जी देखिए, हम तो नेहरू और गांधी की पार्टी हैं, तो हम लोग तो हमेशा शांति की ही अपील करेंगे। लेकिन एक बात मैं आपके मन से जरूर कह दूंगा कि एक ऐसी नजीर तो पेश होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कीटाणु है ना, जो किसी तरीके से लोगों के दिमाग में घुस गया है, जिसमें एक संप्रदाय को आज विलन की तरह देखा जाता है, उसको खत्म करने के लिए आज उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि आप ऐसी नजीर पेश करिए कि किसी के भी मन में अगर वो छोटा सा भी कोई अंश मात्र भी वो कीटाणु हो तो उसको खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल। आखिरी कमेंट मनीष शुक्ला जी आपका। मनीष शुक्ला जी, आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। देखिए विशाल जी, पूरे प्रकरण पर शिक्षक जो शिक्षिका है उसको किसी ने जस्टिफाई नहीं किया। जो कानून और संविधान सम्मत होगा उस पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन केवल इसलिए कार्रवाई नहीं की जाएगी कि वो विकलांग त्यागी है, वो उसकी जो गलती है उसके नाते से जरूर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए बिल्कुल, वक्त फिलहाल इतना ही है इस शो में।